हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों, आज का झारखंड जीके का टॉपिक है नदी घाटी। ठीक है, तो ये आपका झारखंड की प्रमुख नदी से प्रश्न रहेगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी गुमानी, ऑप्शन सी कन्हर, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, 3 सेकंड का टाइम है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी सी तीनों होगा। मोर नदी, गुमानी नदी, कन्हर नदी, यह सभी तीनों नदी का प्रवाह झारखंड में दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए रांची का पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग का पठार, ऑप्शन सी अमरकंटक का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, ये आपका जेएसएससी के सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है दोस्तों। इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अमरकंटक के पठार से सोन नदी का उद्गम स्थल है। यानी अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सोन नदी का बहाव पलामू जिले में स्थित है। पलामू जिले में ज्यादा बहती है। निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी अमानत। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या होगा आंसर? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस पठार से हुआ है? ऑप्शन ए रांची पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी अमरकंटक पठार। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों। यह आपका पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी सोन नदी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी पलामू। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल पलामू में है। तो ये पहले था दोस्तों। अभी अगर आपसे पूछेगा तो आपका ये लातेहार के चंदवा टूरी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है?
ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी अमानत, ऑप्शन डी सोन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। बताइए झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही है। आपका 7 जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आपका यहां से 2 नंबर फिक्स रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका झारखंड की नदी से आएगा ही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। ये आपका सीजीएल 2012 का पीटी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए गुमानी, ऑप्शन बी कोनार, ऑप्शन सी औरंगा, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, गुमानी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है। ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दामोदर नदी का प्रवाह जिला धनबाद जिला है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है। ऑप्शन ए जमुनिया, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी शंख। तो दोस्तों फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे एक बार, ताकि जो गरीब बच्चे ऑनलाइन पैक नहीं ले सकते वो मुफ्त में पढ़ सके। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, धनबाद में दामोदर नदी जमुनिया नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए अमानत, ऑप्शन बी रातू, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी औरंगा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो यह स्वर्णरेखा नदी है। यह देखिए छोटा नागपुर पठारी भाग के रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है और सिंहभूम होते हुए, पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा में बहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन ए हुंड्रू, ऑप्शन बी दसम, ऑप्शन सी पंचघाघ, ऑप्शन डी कांति। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए राणू, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी खरकाई, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी सी तीनों होगा। स्वर्णरेखा नदी की राणू, कांची और खरकाई ये तीनों सहायक नदी है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी अजय। तो इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वर्णरेखा नदी है यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी अमरकंटक पठार, ऑप्शन सी रांची पठार, ऑप्शन डी पाट क्षेत्र। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यह दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में हुआ है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी औरंगा, ऑप्शन डी शंख। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में बराकर नदी का उल्लेख है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? VVI है दोस्तों, ये JSCC के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है यह प्रश्न। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कन्हर, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो मैथन बांध दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कल्याणेश्वरी, ऑप्शन बी चुटिया देवी, ऑप्शन सी छिन्नमस्तिका, ऑप्शन डी देवड़ी मंदिर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। कालेश्वरी मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही है। और दोस्तों आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।